जले को आग कहते, बुझे को राख कहते, उस राख से बने बारूद को महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जनता के नहीं मुड़ में है कि मोदी जोगी रहेंगे, गुंडागर्दी यहाँ खत्म है। जो मुख्तार अंसारी थे ना, उनके वजह से बहुत ज्यादा दंगे हुए थे मऊ में। वो आएंगे फिर से प्रियंका चोपड़ा को बुलाएंगे, सैफई में डांस करवाएंगे, 6 मिनट का 6 करोड़ देंगे, यूपी का विकास करेंगे ऐसे। मैम अगर मुझे लगता है जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे, अगर मान्यवर अखिलेश जी उस समय होते तो वो ये भी कहते कि चांद पे पहला कदम मैंने रखा है। तो युवा मूर्ति रखते थे, आप उनसे पूछिए कि मूर्ति विसर्जन के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता था, डीजे नहीं चलता था, मंदिर से हारन हटवा दिए, वो किसी मस्जिद से हटवाने गए थे? कभी नहीं गए थे। मकान बनाने जाते थे, 4 बड़ी बड़ी गाड़ी से आकर के राइफल लेकर खड़े हो जाते थे, ये हमारा है। पेपर ऊपर लेकर के 2-4 लाख रुपया लोग देते थे, कंप्रोमाइज होता था, बनता था जो है, तब मकान उनकी बनती थी। जनता को तो धन्यवाद देना चाहिए भाजपा सरकार को कि गुंडाई खत्म हो गई है। वही बोल रहा है कि मैं खुद कलेक्टर था, घर घर से अखिलेश के सरकार में, खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, और योगी जी के राज में आने के बाद से हम बेरोजगार हो गए हैं। विकास दुबे जैसा काम किए तो मारे जाने चाहिए, तो उनको मार दिया गया, सही किया गया, मार दिया गया, सही था। अपराधी की एक ही दवाई, उसको योगी जी जानते हैं, उसकी दवाई। अपराधी की असली दवाई तो योगी जी जानते हैं। योगी जी ने कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर फैसला देता है तो फैसले को लागू हम करेंगे, एक मच्छर नहीं मरेगा, और हुआ भी वो यूपी में। अगर माननीय अखिलेश जी होते तो पता नहीं क्या होता। अगर उत्तर प्रदेश को शांत रखना है तो योगी को लाना जरूरी है। हम राम मंदिर पे जाएंगे, मान लीजिए राम मंदिर पे जाके करेंगे क्या? अगर पूजा करना है तो घर में नहीं कर लेंगे? हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन अगर किसी का साइकिल मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो आप खड़ा होकर इंतजार नहीं कर सकते कि हवा आएगा पंचर बनेगा। उसका भी एक जगह होता है, दुकान होता है, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बनवाते हैं। तो भगवान कड़ कड़ में है, भगवान कड़ कड़ में है, लेकिन एक आस्था का केंद्र होना चाहिए। जो अयोध्या में प्रभु भगवान श्री राम का मंदिर है, वो आस्था का केंद्र है और वो बनना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, माननीय अखिलेश जी आएंगे, लेकिन योगी जी के शपथ समारोह में आएंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, हमको भी लग रहा है कि माननीय अखिलेश जी शपथ समारोह में ही आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस वक्त हमें गोरखपुर के नौका विहार पे मौजूद हूं। ये नौका विहार, ये आप द्वार देख सकते हैं, और जो तिरंगा लहराता हुआ तिरंगा जो है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा धुंध है, आज कोहरा है आज, इस वजह से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये तिरंगा जो है वो योगी सरकार में ही यहाँ पे लगवाया गया था, ये बड़ा सा द्वार। और जिस तरीके से नौका विहार की आज तस्वीर और तकदीर जो है दोनों बदल के रख दी है योगी कार्यकाल में। क्योंकि पहले देखा जाता था, क्योंकि मैं खुद यहाँ की रहने वाली हूँ, और पहले देखा जाता था यहाँ पर उतनी सेफ्टी नहीं थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तमाम जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, तो इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास जो है नौका विहार के साइड हुआ है। तमाम जो लोग यहाँ पर अपना रोजगार तलाशने के लिए आते हैं, उनसे क्या नाम है चाचा? कोयल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़ी राम के रहने वाले हैं। यहाँ कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? 5 साल हो गया होगा। योगी जी ने विकास किया है? बहुत कष्ट के, ये जोगी जी का देनी है कि झंडा लहर रहा है, हम लोग का धंधा चल रहा है। कहा जा रहा है रोजगार नहीं है योगी जी के टाइम में। नहीं, वो सब लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग के जो है, हम सही बताते हैं। हम लोग धंधा वाले हैं, हम लोग का कोई नहीं रोकता है, ना हम लोग का पैसा लगता है, ना कुछ लगता है। जोगी जी हम लोग के नहीं, जोगी मोदी जी गैस दिए हम लोग का फ्री का, हम लोग जला रहे हैं, लाइन फ्री के जला रहे हैं। फ्री का आपको गैस मिलता है? हाँ, मिला है। हाँ, राशन फ्री का मिलता है अभी। अखिलेश यादव हमारे जमाना में कुछ नहीं किए, नहीं। क्या क्या विकास किया? कहा जाता था कि यहाँ पहले छीना झपटी बहुत होती थी, अब नहीं होगी। अब ये मोदी जोगी सरकार कोई हटा नहीं सकता सर। अच्छा, न इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छे से बोल रहे हैं। जनता के नहीं मुड़ में है कि मोदी जोगी रहेंगे, गुंडागर्दी यहाँ खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है। गरीब लोग अब जी रहे हैं और कोई नहीं है। अखिलेश के राज में क्या होता था? हमारे जमाने में अखिलेश आए नहीं, तो हम बता नहीं सकते। 5 साल पहले जब थे तो कुछ नहीं किए। क्या किए? गुंडागर्दी कराए, यादव लोगों से मारपीट कराए, किसी का मातारी बेटी नहीं लोग चीने। तन मोदी जोगी के सरकार में कोई तन छेड़ देता, सुरक्षा है एकदम फर्स्ट क्लास का। क्यों हम झूठ बोलने जाएं? डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता है अब, नहीं। योगी जी का नाम लेंगे
और कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये हमारे मालिक हैं, इन्हीं के यहाँ से हम लेते हैं। इलाहाबाद से इतना कोई छिड़कानी कर देना, ये मोदी जोगी की सरकार है। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है। हो रहा है? क्या नाम है? प्रमोद सहानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मऊ जिले के रहने वाले मऊ जिले के रहने वाले। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 5 साल हो गया हमको। इससे पहले रोजगार था आपके पास? नहीं, रोजगार नहीं, हम लोग का बस यही रोजगार है कि हम लोग कैसे मतलब ऐसा कुछ धंधा करें कि कुछ खा पी ले, अपने परिवार को जिला ले। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेचते हैं। अच्छा, पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, क्या फर्क नजर आता है यहाँ? यहाँ पे फ़र्क बहुत नज़र आता है। पहले तो था मतलब का कि यहाँ पे उतना भीड़ नहीं होती थी, अब यहाँ पे भीड़ हो रही है। यहाँ पे जो मतलब जो छीन छान थी लोग, मतलब वो तो अब बिल्कुल नहीं है, वो सब कम हो गया। और यहाँ पे परिवर्तन यही हुआ है कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो तिरंगा लगा है, जो लहरा रहा है, ये योगी जी के राज में लगा है। हाँ, ये इन्हीं के राज में लगा हुआ है। और ये गोरखपुर का सबसे नामी तिरंगा है। सबसे नामी तिरंगा हाँ। है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जहाँ जो छीना झपटी होती, पहले कहा जाता है योगी जी के राज में रोजगार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। नहीं, रोजगार तो मतलब विकास जब भी होगा, मतलब जगह जगह पे जहाँ पे विकास होगी तो उसके जो वजह से रोजगार बढ़ता है। और वहाँ पे हम लोग को मतलब वहाँ पब्लिक अगर आएगी तभी ना हम लोग को कुछ धंधा होगा। तो वैसा वैसा मतलब जगह पे आदमी लोग किया हुआ है, तो मतलब का हम लोग का भी पेट पर्दा चल जाता है। चल जाता है हाँ आपका, है? हाँ। और क्या क्या विकास आप देखते हैं? मऊ में हुआ है कुछ विकास? मऊ में तो विकास नहीं हुआ। मऊ गोरखपुर में हुआ है? मऊ में हुआ था कब, जब कल्पनाथ राय थे तभी का अखिलेश विकास। राज में कि डर लगता था आप लोगों की, इधर बीच जो है माफिया राज? नहीं, अखिलेश के राज में हमारे मऊ में जाकर देख लीजिए कितने दंगे हुए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, पूरा फसाद हुआ है मऊ में। जो मुख्तार अंसारी थे ना, वो उनके वजह से बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे मऊ में। अच्छा, और आप तो बिल्कुल। मुख्तार अंसारी जेल में है? हाँ, वो तो जेल में गए अभी, नहीं तो वहाँ पे लोग बहुत दंगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मारपीट, पूरा पुलिस चौकी जला दी गई, सब चीज़ बहुत कुछ हुआ था। हमारा वही घर है, हम सब वहाँ पे जानते हैं। अभी वहाँ से हम आके यहाँ पे मतलब रोजगार करते हैं। वहाँ से आके यहाँ पे रोजगार 5 साल पहले आए थे आप? हाँ, 5 साल पहले आए थे। तब था दंगा वंगा, अब नहीं है? अब नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। जेल में है, अब हाँ दंगा कराएंगे। हाँ। क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार दिखाई देगी? जय योगी तय योगी, जय योगी। जय योगी तय योगी। भाजपा की ही सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, एकदम प्रचंड बहुमत के साथ। योगी जी फिर से आ रहे हैं, 300 प्लस सीट लेकर के भाजपा दोबारा सरकार बना रही है यूपी में। 300 प्लस होगी इस बार। अखिलेश यादव भी तो 300 के पार कर। मैम वो तो 400 कह रहे हैं, तो सारी सीट वही ले जाएंगे। तो फिर ये भाजपा वाले अन्य पार्टी तो कोई सीट ही नहीं पा रहा। फिर वो तो कह रहा हम 400 सीट जीतेंगे, तो कहने से नहीं ना होगा। वो आएंगे फिर से, प्रियंका चोपड़ा को बुलाएंगे, सैफई में डांस करवाएंगे, 6 मिनट का 6 करोड़ देंगे, यूपी का विकास करेंगे। ऐसे यहाँ आप देखिए जिस जगह पे खड़ी है रोड बन गया है। देखिए परेशानियाँ हैं, सरकार, हर सरकार में कहीं ना कहीं कमी होती है। कोई भी सरकार आएगी कमियाँ रहेंगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम एक छोटी सी कमी की वजह से किसी और के हाथों में दे दें जो सरकार को चला ना पाए। केवल एक विशेष समुदाय की मैं बात करूँगा, विशेष समुदाय को लेकर के जो भी सरकार चलेगी वो उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में कहीं भी नहीं वो राज कर पाएगी, कहीं नहीं सरकार बना पाएगी वो। क्योंकि अगर बात करना है तो सर्वांगीण विकास की बात करिए, सर्व समाज की बात करिए। मैम अगर मुझे लगता है जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे, अगर माननीय अखिलेश जी उस समय होते तो वो ये भी कहते कि चांद पे पहला कदम मैंने रखा है। और नील आर्मस्ट्रांग जो है हमारा झंडा गड़वा रहे हैं, अपना झंडा अपना नाम। तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं कहने दीजिए, जनता सब जानती है। जनता योगी जी ने भी ऐसा ही कुछ काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है। नंबर बदलने से नहीं ना हर चीज़ होगा, विकास भी इंसान देखता है। और नंबर बदलने से, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन देखिए जो पार्टी का नहीं, विकास के नाम पर बात। जी, विकास के नाम पे जो सरकार विकास करेगी, जो पार्टी विकास करेगी, जनता उसके साथ रहेगी, चाहे अखिलेश जी यादव हो या माननीय योगी जी हो। लेकिन अभी तक इन दोनों मुकाबलों में देखा जाए तो योगी जी अखिलेश जी से बेहतर हैं। क्या कहेंगे, योगी जी अखिलेश जी से बेहतर है? जैसे इनके नज़र में योगी जी बेटर है, हमारे नज़र में अखिलेश बेटर है। तो जैसे सबका सोच होना, फैक्ट पे बात होगी ना, फैक्ट पे बात, जो जितना विकास किया होगा उसके लिए बात। फैक्ट। अच्छा, मतलब मैं यही पूछना चाहूँगा, बताइए टूरिस्ट पैलेस बन गया है, राम मंदिर बनने जा रहा है,
ठीक है, उससे मतलब हम लोग को पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आस्था का केंद्र है तो वो बनना चाहिए। और माननीय योगी जी नहीं, मैं कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बना है। ये कोई नहीं कह सकता कि योगी जी या मोदी जी ने ज़बरदस्ती बनवाया है। सर्वोच्च न्यायालय जो वहाँ सही था उसको सही साबित किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उनके आदेशानुसार उनके फैसले आने के बाद योगी जी ने उसको जारी करवाया। अखिलेश यादव इस टाइम होते हैं आज इस सरकार में, तो क्या राम मंदिर बनता? मैम इस टाइम छोड़ दीजिए, 2012 से 17 में थे, क्या राम मंदिर बन गया? 12 से 17 में थे, राम मंदिर बन गया? नहीं ना बना। योगी जी ने कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर फैसला देता है तो फैसले को लागू हम करेंगे, एक मच्छर नहीं मरेगा। और हुआ भी वो यूपी में। अगर माननीय अखिलेश जी होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है अगर माननीय योगी जी ना होते तो ये फैसले पर अभी तक जितना तेज़ी से काम हो रहा ना काम हुआ होता, और ना ही राम मंदिर का जो न्यू का काम पूरा हो चुका है वो देश को देखने को। क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन आस्था का प्रतीक तो है। अखिलेश जी के कार्यकाल में वो भी नहीं बना। हम आस्था को लेके बात करते हैं। जैसे हम राम मंदिर पे जाएंगे, मान लीजिए राम मंदिर पे जाके करेंगे क्या? अगर पूजा करना है तो घर में नहीं कर लेंगे। सही है, हर चीज़ का एक केंद्र होता है। हवा हर जगह है, लेकिन अगर किसी का साइकिल मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो आप खड़ा होकर इंतजार नहीं कर सकते कि हवा आएगा पंचर बनेगा। उसका भी एक जगह होता है, दुकान होता है, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बनवाते हैं। तो भगवान कड़ में है, भगवान कड़ में है, लेकिन एक आस्था का केंद्र होना चाहिए। जो अयोध्या में प्रभु भगवान श्री राम का मंदिर है वो आस्था का केंद्र है और वो बनना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं। अखिलेश यादव जी की बात मैं बता रहा हूँ, अगर 2012 से और 15-17 के बीच में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो अगर आपके वहाँ मूर्ति रखवानी है तो परमिशन लेना पड़ता था। वो भी परमिशन कैसे मिलता था? ये जो युवा मूर्तियाँ रखते थे, मैं नहीं कह रहा मूर्तियों से पेट भरता है, लेकिन जो युवा मूर्ति रखते थे आप उनसे पूछिए कि मूर्ति विसर्जन के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता था, डीजे नहीं चलता था, मंदिर से हारन हटवा दिए, वो किसी मस्जिद से हटवाने गए थे? कभी नहीं गए थे। तो हमारे योगी जी आए तो कम से कम ये तो लगा हिंदू है, हिंदुत्व है और हिंदुस्तान है, और सभी को लगा जो मूर्ति रखते हैं, मूर्ति पूजकों को, मूर्ति विसर्जनों को ये जरूर देखने को मिला कि सरकार हमारी है, सरकार प्रदेश की है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपके वहाँ हिंदुत्व की बात होती है? 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। जय अखिलेश, जय समाजवाद। 10 मार्च को अखिलेश आएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अखिलेश आएगा, मैं ये कह रहा हूँ 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। माननीय अखिलेश जी आएंगे, लेकिन योगी जी के शपथ समारोह में आएंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, हमको भी लग रहा है कि माननीय अखिलेश जी शपथ समारोह में ही आएंगे, शपथ समारोह में ही आएंगे। सरकार तो बहुत दूर की बात है। और रह गया मंदिर मस्जिद की बात, नहीं है, आस्था का केंद्र है हमारा। मंदिर मस्जिद बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख सवाल ये बेरोजगारी का है। जान लीजिए सवाल, लेकिन 130 करोड़ की जनता है, सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, समझ गए ना? उसको कुछ अपने भी स्वरोजगार भी देखना होगा जो है। हाँ, बकिया सब योगी जी का राज का सही चल रहा है, प्रशासन शासन चल रहा है। विकास तो दिखाई दे रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ तो दिखाई दे रहा है, विकास तो दिखाई दे रहा है। आप खुद देखिए, गोरखपुर में निकल जाइए, गोरखपुर के इर्द गिर्द निकल जाइए, किसी रोड पर निकल जाइए, किसी चौराहे पर निकल जाइए, तो विकास नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ एम्स देख लीजिए, खाद कारखाना कभी से बंद था। ये बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में क्या बोल रहे हैं? उनकी विचारधारा है, ये उनकी सोच है। हर लोगों की सोच एक तरह की नहीं होती है, विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की सोच है। बताइए, आप देखिए, आपके पास जो स्पोर्ट ये स्पोर्ट बना है ना, ये क्या है? नहीं, ये बगल में आपके जो है चिड़ियाघर नहीं, वाटर इंटरनेशनल वाटर पार्क बना है अपने हिंदुस्तान में। गोवा के बाद गोरखपुर में है, ये दूसरा है जान लीजिए हिंदुस्तान में, अभी आज तक नहीं बना है। हमारे वहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हम भी नहीं जानते थे कि ये इंटरनेशनल जो है स्पोर्ट है, ये है ये। लेकिन गोवा के बाद बना है, गोरखपुर में बना है, या योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। इस जनता को तो धन्यवाद देना चाहिए भाजपा सरकार को कि गुंडाई खत्म हो गई है। मकान बनाने जाते थे, 4 बड़ी बड़ी गाड़ी से आकर के राइफल लेकर खड़े हो जाते थे, ये हमारा है, पेपर ऊपर लेकर के 2-4 लाख रुपया लोग देते थे, कंप्रोमाइज होता था, बनता था जो है, तब मकान उनकी बनती थी।
कम से कम आज किसी की हिम्मत नहीं है कुछ गुंडा कोई रोक दे जा करके। इतना सुनिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा की बच्ची की रेप हो रहा है, इसीलिए सजा भी पा रहे हैं, रेप हो रहा है, सजा भी पा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आवाज उठाना हमारा आपका काम है। भाग रहे हैं यहाँ से, बैंक की पैसा लेके भागे, किसकी लेके भागे, किसके सजा कहाँ हुआ ये पहले बताइए तो, सजा कहाँ हुआ, किसको हुआ सजा? कहाँ नहीं हो रहा है, जो भी ऐसा अखिलेश प्रयास की राज में सजा हो जाता था क्या अगर किसी लड़के के साथ इस तरह की होता ही नहीं था, ये वो होता ही नहीं था, रेप होता था। नहीं था, ये तो बोल रहे होता ही नहीं था। अरे आप डेटा आपके पास उपलब्ध है, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, सब मालूम है। सर्च कर लीजिए। सबसे बड़ी छोटी सबसे एक छोटा सा, पहले अखिलेश के राज में 2% बेरोजगारी थी, आज 22% हो गई है। ये फर्क देखिए आप। अच्छा ये बताइए, अच्छा अंकल मेरे अंकल मेरे एक छोटा सा जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये जो करे वाटर पार्क बना है, ठीक है हम मान रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा विकास है, ये सब अच्छा लग रहा है। अगर बेरोजगार नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आ पाएंगे घूमने? ये जो ठेले दुकान लगे हैं आपको कोई देगा फ्री में? खाली बेरोजगार यहाँ घूमने आ रहे हैं भैया जॉब हो तो बता दीजिए। जॉब में आप एक मिनट, अगर हम बेरोजगार रहते तो मेरे पास पैसा नहीं रहता, जब पैसा नहीं रहता तो हम वाटर पार्क घूमने आते। नहीं, जिसके पास जॉब रहता, ड्यूटी रहता, वो अपने टाइमली ड्यूटी जाता, संडे को ना घूमता। अब बेरोजगारी दिन भर नहीं ना घूमता। परीक्षा दिए, कितना दिन हुआ, रिजल्ट आया किस चीज का? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, मुद्दा है, महंगाई, तेल बढ़ जा रहा, हर चीज बढ़ जा रहा है। समाजवादी पार्टी में भर के मिल रहा था क्या रोजगार? तब क्या आज तो नौकरी आ रहा था ना, भर्ती आ रही थी ना, सब कुछ आ रहा था ना, लिमिट में सब कुछ था ना, बढ़ नहीं ना रहा था, जनता के लिए सब कुछ था। अच्छा समाजवादी के राज में क्या आपको दिख रहा था कि भर के नौकरियां आ रही थी, झोली में बिगड़ रही थी नौकरी? देखिए किसी की भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी अखिलेश जी की हो, समाजवादी या कोई कहीं नौकरी वोकरी कहीं नहीं थी, कहीं नहीं, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं। मान्यवर भी कलेक्टर थे, उनके राज में रोजगार नहीं बैठे थे ना, उनके राज में रोजगार नहीं बैठे थे, एक भर्ती नहीं आई है, उनके राज में हमेशा भर्ती आती थी। हम खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और योगी जी के राज में आने के बाद से हम बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। दिक्कत ये है उनको सरकार नाम की चीज नहीं, आजकल सरकार सबको समझ नहीं आती है। अखिलेश के राज में आपको नौकरी मिली थी? वही बोल रहा है कि मैं खुद कलेक्टर था, घर से अखिलेश के सरकार में लोगों को क्यों जॉब छूट गई? एक मिनट एक करके क्यों आपकी जॉब चली गई, जरा बताएं। जॉब लगी ही नहीं थी तभी, क्योंकि उस टाइम पे अखिलेश के सरकार में लोगों को लगी नहीं थी तो कैसे कहने छोड़ दिया आपने? इनके कहने का मतलब था, तो छोड़ कैसे दिया? इनके कहने का मतलब था अखिलेश सरकार में कलेक्टर थे, आईबी में थे, योगी जी आए रोजगार छीन गया। मैं खुद तहसीलदार था, ये कलेक्टर थे, अभी योगी जी आए छीन लिए, अखिलेश के मोदी जी आए छीन लिए। राहुल गांधी अगर आएंगे तो सबको कलेक्टर बनाएंगे, राहुल गांधी आएंगे सबको कलेक्टर, राहुल गांधी आएंगे सबको कलेक्टर बनाएंगे। कोई कलेक्टर्स भी है, सरकार नहीं है, नौकरी कलेक्टर बनाने वाले हैं, पूछिए इन लोगों से। भाग रहे हैं, रुक जाइए, किसी की सरकार कलेक्टर नहीं बनाएगी, रोजगार नहीं रहेगा ना, नौकरी आएगी, भर्ती तभी ना नौकरी मिलेगी। वैकेंसी नहीं है, योगी के कार्यकाल में वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, हर किसी को सरकारी नौकरी बहुत कम मिल रही है। ये तो सही बात है, कम मिल रही है नौकरी, कम मिल रही है, पेपर भी लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी तो है, हाँ जो सही है बेरोजगारी। गोरखपुर की बात की जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ जान लीजिए बड़ा शांति है, शांति है। हाँ गुंडाई से बड़ा शांति है, जान लीजिए विकास दुबे को तो इनकाउंटर, शांति है, जान लीजिए। योगी जी विकास दुबे को तो इनकाउंटर में मरवा दिए। विकास दुबे जैसा काम किए तो मारे जाने चाहिए, तो उनको मार दिया गया, सही किया गया, मार दिया गया, सही था। अपराधी मार दिए जाए, कहीं अपराधी मारा जाए सही है, चाहे कोई भी हो। आपको लगता है क्या जो भी हो अपराधी अगर मारा जाता है, फांसी दे देना चाहिए था ना, पूछताछ करके फांसी दे देना चाहिए था ना। किस तरह से मारा है, जैसे मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया था, अपराधी चाहे कहीं भी मारा गया। अपराधी की एक ही दवाई, उसको योगी जी जानते हैं, उसकी दवाई। अपराधी की असली दवाई तो योगी जी जानते हैं। क्या योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू मुस्लिम करते किसी पे? हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, योगी जी बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं।
नहीं, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो दंगे होते थे गोरखपुर की बात की जाए, वो अब खत्म हुए हैं? दंगे तो कहीं नहीं, जब से योगी सरकार आई दंगे कहीं नहीं हुए। बोलेंगे आप? होते थे यहाँ की बात, मुजफ्फरनगर दंगे नहीं हुए थे? क्या हुए थे? मेला लगा था क्या वहाँ? मुजफ्फरनगर में मेला लगा था। मुजफ्फरनगर कई दंगे हुए हैं, कैराना में हुआ है, मुजफ्फरनगर में हुआ है, रामपुर में हुआ है। कहाँ दंगा नहीं हुआ है? बनारस कहाँ दंगा नहीं हुआ है? अब प्रशासन सख्त दिखाई देती है आपको? हाँ, शासन प्रशासन तो सख्त है। किसी भी पार्टी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दोनों होती है, कुछ नहीं होती है। कैसे? ये बात जान लीजिए। 26 जनवरी तो इनके योगी जी के भी शासन में और कुछ बुराई है लेकिन अच्छाई भी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत शक्ति हुई वहाँ पर, और थोड़ा बहुत होना चाहिए, समझ रहे? थोड़ा बहुत होना चाहिए। शासन की हनक कायम रहनी चाहिए, चाहे जिस स्तर पर रहे। शासन जो है तलवार की धार पर चलता है, समझिए ना? हाँ, तो जो भी हुआ सही हुआ। अगर उत्तर प्रदेश को शांत रखना है तो योगी को लाना जरूरी है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? अगर उत्तर प्रदेश में शांत रहना है तो योगी को लाना जरूरी है? बिल्कुल सहमत है। यही गोरखपुर है जो यहाँ पे रामगढ़ताल ऐसे ही रहते थे। विकास जरूरी है लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा भी जरूरी है। आदमी विकास कर ले और सुरक्षा न रहे, उसका क्या मतलब है? यही लड़कियां हैं, कभी इतनी पिटा जा रहे हैं, सारे इलाहाबाद में गलत में रहते हैं। हम भी इलाहाबाद में ही रहते हैं, हम भी तैयारी करते हैं। अभी छुट्टी में हम लोग तो नहीं पिटाए। हाँ, हालांकि आप जब हिंसक प्रदर्शन करेंगे, आप ट्रेनें जलाएंगे, मानते हैं सरकार की वहाँ पे जो पुलिसकर्मी किए हैं, प्रशासन द्वारा उनको निष्कासित भी किया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, ठीक है। और जितने भी प्रशासन, ये ऐसी सरकार है जिसमें अगर एक विधायक भी गलती करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, और ऐसा हमने समझ की सरकार है ये? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे दो युवा है, दोनों की अलग विचारधारा है। अरे दो युवा है, दोनों की अलग सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी। देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस एक बात कहूँगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। जय अखिलेश, जय समाजवाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद। इस बार योगी जी का सब योगी जी इतिहास बदलेंगे और फिर से सत्ता वापस करेंगे। और 400 जा रहे हैं, भाजपा 400 आ रही है, 400 सपना तो 2-4 छूट जाए सब, कहीं कोई है ना। मौर्य जी चले गए सपा में, मौर्य जी चले गए सपा में। अच्छा, देखिए क्या हाल है, मौर्य जी सपा में गए, हाल देखिए। अपर्णा यादव जी भी भाजपा ज्वाइन की हैं और पूरा हिला के रख दिए सबको। अगर इतना ही होता तो अपर्णा यादव बीजेपी में कोई नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, समाजवादी में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। बीजेपी गए मुलायम सिंह यादव जी की बहू, अखिलेश यादव जी की भैया अपर्णा यादव, वो भी बीजेपी ही ज्वाइन की है। यादव भी बहुत कुछ है। अपर्णा यादव कभी समाजवादी में कभी नजर आई थी? क्यों नहीं लड़ी थी, कुछ नहीं। सुनिए, चुनाव लड़ी थी। मैं बता रहा हूँ, कोई विधायक है? 25 भाजपा के विधायक हैं, 25 विधायक हैं सपा भाजपा के, वो भी एक से दिग्गज हैं, ऐसे हैं। वर्तमान विधायक खानदान की बहू है, इनसे मिलिए। कौन है चिल्ला रहे हैं? इनको खुद राजनीति नहीं मालूम। अपनी सीट बचावे, अपनी सीट बचावे करहल से, सरकार तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा था, उन्होंने बयान भी दिया कि उनके सपने में कृष्ण जी आए थे। उन्होंने बोला कि वो मुख्यमंत्री बने। इसके पहले कोई सपने में कृष्ण जी आए थे, इसके पहले नहीं नाते थे, चुनाव में नहीं आए हैं। आस्था का केंद्र कृष्ण भगवान का मथुरा। अखिलेश जी कितनी बार मथुरा गए हैं? सपने में आ रहे हैं, कितनी बार मथुरा गए हैं? विश्वनाथ मंदिर घूमिए, मोदी जी और योगी जी के प्रशासन के द्वारा इतनी अच्छे। जले को आग कहते, बुझे को राख कहते, उस राख से बने बारूद को महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अंत करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की, 4 तारीख को यूजी के नामांकन, एक तरफ अखिलेश यादव के नाम लग रहे हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ मोदी के नारे लग रहे हैं। देखना काफी अहम होगा कि 10 मार्च को आखिर किसकी सरकार आती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय।